हेलो एवरीवन। तो चलिएगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा नंबर 3। यार इस लेक्चर में देखो क्या चीज़ चल रही है। जो हमारा चैप्टर था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसकी 13.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिए थे। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, 3 क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये डन हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो इस लेक्चर में आगे चलने से पहले मैं ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है यार, तो मैं आपको क्वेश्चन क्लियर करा दिया करूँगा। उसके बाद जो फॉर्मूला उसमें लगने वाला है वो मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको ना, वहाँ तक फॉर्मूले तक यार। उसके बाद वैल्यू पुट करने वाला आप लोग खुद से करो, बिकॉज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ अपना, एनसीईआरटी बुक हमारे पास बिल्कुल रेडी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है यार, ठीक है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है जो सरमाउंटेड है। अब ध्यान दो, क्यूबिकल ब्लॉक मीन्स कुछ इस टाइप का होगा, डेफिनेटली। क्यूबिकल मतलब क्यूब की फॉर्म में होगा, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा होने वाला है यार कुछ। तो इस ये सरमाउंटेड है बाय अ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर इसके ऊपर रखा हुआ है यार, ऐसा ये कुछ ऐसा हेमिस्फेयर इसके ऊपर ये रखा हुआ है। ठीक है, खुद भी सोचो, एक क्या है, एक स्क्वायर सॉरी क्यूब शेप का एक बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, बिल्कुल सेम उसका है। अब उसकी एजेस उससे आउट नहीं होंगी, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं पढ़ के, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं, है ना। आगे के इस एनसीईआरटी में क्या बोला है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का सबसे ज्यादा या फिर कहें ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है यार, एक बार बताओ। जितना बड़ा बॉक्स है उतना ही बड़ा उसका डायमीटर हो सकता है, उसके ऊपर ही तो, अब उससे बाहर होगा तो वो सरमाउंटेड कैसे हो जाए। सरमाउंटेड मीन्स उसके कवर अप कर रहा है, उसको पूरा उसके ऊपर आ रहा है। दैट इज जितनी साइड इस क्यूब की होगी उतनी साइड उतना ही डायमीटर का उसका वो होगा, जो ऊपर डोम है। डोम मतलब एक ऐसा ही होता है हेमिस्फेयर, ठीक है। ऑल राइट, दैट इज साइड 7 है, तो भाई इसका जो कि क्या हो यहाँ लिखा था ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट लिख देंगे ग्रेटेस्ट डायमीटर इज सेम एज साइड ऑफ क्यूब, दैट इज 7 सेंटीमीटर। डन है, इतना सा एक पार्ट था, ये हो गया इसका। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो ध्यान दो, फटाफट से ध्यान दो भाई, मैं आपको बता दूं जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा, जो सरफेस एरिया है वो कैसे होगा। यह सरफेस एरिया में ध्यान दो, क्यूब जो पूरा है, क्यूब के 6 फेजेस होते हैं, और 6 फेजेस का स्क्वायर एरिया होता है 6a²। हमने क्या करना है, 5 फेसेस का निकालना है। 5 का क्यों निकालना है यार, ऊपर वाला फेस तो उससे कवर अप हो गया ना, जो ऊपर हमने हेमिस्फेयर रखा है उससे कवर अप हो गया, तो कितने फेसेस रिमेनिंग बचे इसमें, 5 फेसेस रिमेनिंग बचे। क्लियर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 चारों तरफ के हो गए, एक नीचे का फेस हो गया 5, ऊपर वाला फेस कवर अप हो गया, वो उसके अंदर आ गया यार, तो उसका सरफेस थोड़ी दिखाई देगा हमें। अब ये सरफेस थोड़ी दिखने वाला है ना, बिल्कुल नहीं दिखने वाला। अब प्लस क्या हो जाएगा, ध्यान दो, अब ये जो डोम है, जो ये हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर का सरफेस दिखाई देगा। अब मैं आपको बता दूं, जो हेमिस्फेयर है यार, उसके ऊपर का सरफेस हो या उसके इनर सरफेस हो, जो भी इस टाइप का सरफेस होता है ना, इस टाइप का ये जो हमारा बाउल है, इसके अंदर का सरफेस हो, इसके बाहर का सरफेस हो, वो हमेशा कितना होता है, कितना होता है, तो आप लोगों को याद होगा यार बिल्कुल भी, कितना 2πr², ये इसका सरफेस होता है। अब डन हो गया, बिल्कुल डन नहीं हुआ है, एक चीज और रह गई, ध्यान दो। अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे, टॉप का व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ध्यान दो, ये ऊपर का फेस दिखाई देगा, 6th वाला फेस, 5 फेसेस हमने डन कर देते, जो 6 फेसेस है ऐसा होगा, और उसमें भी एक आपको डोम दिखाई देगा। डोम मीन्स वही हेमिस्फेयर जो है वो आपको दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा या नहीं देगा, फटाफट से बताओ मुझे। दिखाई देगा, बिल्कुल सेम ऐसा होगा। और इसमें क्या होने वाला है, ये तो एक उठा हुआ होगा ऊपर को, है ना, तो ये यार ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कॉर्नर, क्या ये सरफेस नहीं है, क्या उस सरफेस में यार पूरे उस जो हेमिस्फेयर था, उस हेमिस्फेयर ने पूरे को थोड़ी कवर अप करा, पूरे को कवर अप नहीं करा है, ये साइड के कुछ कॉर्नर बाकी हैं, तो इन कॉर्नर का और आपने इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब इन कॉर्नर का कैसे निकालें सर, ये तो बहुत टिपिकल हो जाएगा सर, बिल्कुल टिपिकल नहीं। ध्यान दो, इस पूरे पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होता है, a×a, साइड का स्क्वायर। और इसमें से अगर आप एक सर्कल का माइनस कर दें, एक सर्कल को माइनस कर देंगे, तो ये कॉर्नर कॉर्नर बच जाएंगे। सर्कल का होता है πr², तो इसको उठा के आपने यहाँ रखना पड़ेगा यार। समझ में आई बात, फटाफट से बताओ मुझे, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा a² - πr², ये इतना सी चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। और आई होप इसके बाद अब क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाने वाला है यार। देखो साइड आपको पता है 7 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना होगा फटाफट बताओ। अगर डायमीटर भी 7 है, 7 इसका डायमीटर है यार, उसके इक्वल होने वाला है, ये तो हेमिस्फेयर है ना, तो इस जितनी इसकी साइडें होंगी ना, ये 7, उसी का डायमीटर कितना होगा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस आप रख लेंगे, पाई आपको पता है 22.7, साइड पता है 7 है,
लेकिन रेडियस 7/2 है, ध्यान देना, और ये 7 है और रेडियस आपकी 7/2 है, तो इजीली हो जाएगा। मैं इसको रब करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट, ठीक है। ध्यान दो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। यार हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब पता है क्या होता है? आपका जो एक एलिवेशन पॉइंट होता है, एक एलिवेशन बड़ा होता है, एलिवेशन मतलब उससे ऊपर उठा हुआ, डिप्रेशन मतलब उससे नीचे गया हुआ, एक गड्ढा हो गया, मतलब डिप्रेशन मतलब एक गड्ढा है। और क्या है ये? हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूब है, ये सेम ऐसा ही है यार, क्यूब, इसमें क्या था, उसका ऊपर उठा हुआ था वो, इस बार इसमें गड्ढा हो गया, एक डिप्रेशन हो गया है, ठीक है, क्यूबिकल वुडन बॉक्स में से, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं सॉरी। इसका डायमीटर कितना है? एल डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। क्यूब का जो एज है यार वो तो ऑब्वियसली सेम ही होता है, तो इन्होंने सेम बताया है, डिटरमाइन द सरफेस ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ फर्क नहीं है। मैं आपको बता दूं, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, एक आपका क्यूबिकल बॉक्स है, वुडन बॉक्स, एक्चुअली ये लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला जो एक कटआउट किया है, कटआउट मतलब बाहर निकाला है एक हेमिस्फेयर को। अब हेमिस्फेयर इसमें से कैसे निकलेगा, ध्यान दो, तो इन्होंने एक हेमिस्फेयर निकाला है इसमें से ऐसे कट करके, एक हेमिस्फेयर है वो अंदर से इन्होंने कट कर दिया यार, उसमें से जो हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है उसमें से कट आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। समझ में आई इतनी चीज? समझ में आई? हाँ। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो उसका डायमीटर है वो डायमीटर L सेंटीमीटर का है, पक्की बात है। तो रेडियस कितना होगा भाई? रेडियस होगा L/2 सेंटीमीटर। यार यहाँ पर नंबर नहीं दिया तो डरना मत बिल्कुल भी, आंसर भी L के फॉर्म में दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है, इजी है, बल्कि उल्टा क्यों, नंबर होता तो कैलकुलेट करना पड़ता है, नंबर नहीं है तो एज इट इज छोड़ देंगे, फॉर्मूले में रखते ही, है ना। चलो अब मुझे बताओ, जो साइड है A, इसकी जो साइड है वो कितनी होगी? वो भी L है, उन्होंने बोला है सेम एज द साइड ऑफ क्यूब, गिवन है ये चीज भी, ये भी L सेंटीमीटर है, तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, सबको L की फॉर्म में छोड़ देना। अब बस, अब ध्यान दो, यहां पर निकालना हमें सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या होगा यार, मैं फिर से आपको बता दूं, सेम चीज वही है, 6 फेसेस होते हैं एक क्यूब में, तो क्यूब में 6 फेसेस की जगह 1 फेस तो कट आउट हो गया ना, 5 फेसेस बिल्कुल रिमेनिंग है, बिल्कुल एज इट इज, बहुत अच्छी तरीके से। यानी फर्स्ट फेस, फ्रंट का 1 2 3 4, 1 2 3 तो चारों तरफ के हो गए, एक बॉटम वाला हो गया 5 फेसेस, तो ऊपर का फेस तो वही कट आउट हो गया, उसको तो हटा दो, तो 5a² प्लस, अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। यार बाहर का सरफेस एरिया तो है, उसके अंदर भी तो गड्ढा हो गया, जो अंदर वो हुआ है एक बाउल टाइप का बन गया, उसके अंदर का सरफेस भी तो होगा, उसका सरफेस कितना होगा? ध्यान दो फिर से, अगर एक आप हेमिस्फीयर का अंदर का सरफेस देखेंगे तो कितना होता है? 2πr²। इस चीज को फटाफट याद करो यार तुम लोग, कितना है? 2πr² प्लस एक चीज और है, सर और क्या चीज रहेगी? हो तो गया, बस अंदर का हो गया, बाहर का हो गया, लेकिन ध्यान दो, अगर आप फिर से टॉप यानी उसके फ्रंट का, ऊपर का, फ्रंट नहीं बोलेंगे उसको, टॉप व्यू देखेंगे यार, फ्रंट का तो ऐसे हो जाएगा, टॉप व्यू देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? कुछ ऐसा दिखाई देगा, सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है कि बीच में एक सर्कल, एक गड्ढा दिखाई देगा इस बार, लेकिन ऊपर से देखने में थोड़ी लगेगा वो गड्ढा है या फिर यार ऊपर उठा हुआ है, सेम ऐसा। तो फिर से वो कॉर्नर बच जाएंगे, फिर से वही कॉर्नर फिर रह जाएंगे, और क्या होगा? पूरे स्क्वायर में से, साइड इंटू साइड के स्क्वायर में से एक रिंग दैट इज एक सर्कल माइनस कर देंगे यार, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ईजी नहीं हो गया? अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बिल्कुल सेम निकला, दोनों में क्या फॉर्मूले सेम होंगे? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, दो क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूले। ध्यान दो यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम बैठ रहा है, ठीक है। बाकी आप ए की जगह एल रखेंगे, आर के लिए L/2, ठीक है, और डी की जगह एल यूज करेंगे, तो डेफिनेटली ज़्यादा यूज नहीं, ज़्यादा सोल्व नहीं करना, सब में से L² कॉमन ले लेना बाहर, और सोल्व करेंगे, क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा यार, है ना। नहीं होता तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको करा दूंगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है यार। तो मैं सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा एक बार क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, चाहे सेम हो या कैसा हो, सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ, तो डरना किसी के लिए नहीं है, देखते रहिए, फटाफट नोट करो, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार मेरा मन मान नहीं रहा है, मुझे लगा ये क्वेश्चन आपसे होगा नहीं यार, तो मैं इसको रब करने से पहले इसको करा ही देता हूँ यार, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं फटाफट कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे बस। ध्यान दो, मुझे पता है एल यूज करते ही आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। ध्यान दो, 5 कितना होगा? L² प्लस 2 इंटू पाई को पाई रहने दो, क्योंकि नंबर सॉल्व करने के लिए है ही नहीं हमारे पास यार कुछ भी, तो 2π इंटू आर हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर, प्लस हमारे पास जो साइड है ए वो होगा L² माइनस पाई इंटू आर की वैल्यू L/2 हो जाएगी, तो L/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ध्यान दो, फटाफट मैं कम समझा रहा हूँ, थोड़ा कर देता हूँ जल्दी फटाफट से। ध्यान दो, 5L² हो जाएगा, सेकंड नंबर है हमारा, ये हो जाएगा 2π इंटू L²/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है इसका, ठीक है। प्लस आगे चलते हैं, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास L² माइनस
पाई इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। ध्यान दो वहाँ पर भाई होल स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा। ऑल राइट, डन है। तो 2 टू ज़ा, ठीक है, ये 5 L² प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, प्लस अंदर कितना होगा भाई 4, एलसीएम ले लेते यार, अपॉन 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4L² माइनस पाई L² अपॉन 4। ऑल राइट, यहाँ तक डन है। अब ध्यान दो तीनों टर्म्स में से L² यहाँ भी L², एक मिनट पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। 5L² प्लस पाई L² अपॉन 2 प्लस यहाँ से L² कॉमन ले लेते हैं, 4 माइनस पाई अपॉन 4, ये बच जाएगा। डन है। अब L² यहाँ पर L², ये L², तीनों टर्म्स में से L² बाहर कॉमन ले लेंगे, तो L² अंदर होगा 5 प्लस पाई बाई 2 प्लस 4 माइनस पाई अपॉन 4। अब सबका अपॉन 1 लेके एलसीएम ले लेंगे यार, इसके बाद तो आई होप कर लेंगे आप, है ना। एलसीएम ले लेना 4 और 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा ये, प्लस 2 2 ज़ा 4 दैट इज़ 2 पाई हो जाएगा, और प्लस ये तो एज इट इज़ रहेगा 4 माइनस पाई। देखो जो नंबर एक साथ सोल्व कर लो और पाई टर्म्स को पाई के साथ सोल्व कर लो और आंसर आपका यही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक मेडिसिन जो होती है ना, वो कैप्सूल नहीं होते छोटे छोटे खाने के हमारे, तो वो कैप्सूल एक कैप्सूल की फॉर्म में है यार, एक मेडिसिन कैप्सूल ही है, कैप्सूल की फॉर्म में तो हो गई। आगे लिखा है शेप ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर भी है विद 2 हेमिस्फेयर्स। मैं आपको बता दूं जो कैप्सूल हमारा होता है, सबने देखा भी होगा यार कैप्सूल कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है कैप्सूल। छोटा बनाओ थोड़ा बड़ा कर देते ना, चलो कुछ ऐसा होता है कैप्सूल, ये ऐसे है ना। इसमें तो इसमें दो चीज़ें दिखाई देंगी आपको, एक सिलेंडर दिखाई देगा और 2 हेमिस्फेयर दिखाई देंगे साइड में लगे हुए। ठीक है, चीज़ें दिखाई दे रही होंगी आपको, ध्यान दो। ये 1 पार्ट तो आपका क्या है, सिलेंडर है, और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों ही हेमिस्फेयर हैं, और यही उस क्वेश्चन ने बोला है यार। बहुत ईजी है, अगर आप स्टेटमेंट्स भी देखो, रीड करो, समझो, बहुत ईजी होता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, खत्म कर देंगे सारे चैप्टर्स यार। चलो और आगे क्या बोला है, with 2 hemispheres stuck to each other of its end। स्टक्स मतलब आपस में कंबाइन है, बिल्कुल चिपके हुए हैं, ज्वाइन है बिल्कुल यार, वो चीज़ है ज्वाइन है, पूरा एक कैप्सूल है आपका बना हुआ। ठीक है, लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर। पूरे कैप्सूल की लेंथ है, पूरे कैप्सूल की लेंथ 14 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर तो नहीं होगा यार, मिलीमीटर, हाँ मिलीमीटर है। पता है सेंटीमीटर क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता सर? ध्यान दो भाई, एक स्केल होता है नॉर्मल, जो स्केल होता है आपका, जो ज्योमेट्री बॉक्स में यार होता है ये स्केल, है ना, ये भी लगभग 12 सेंटीमीटर का होता है। तो 14 सेंटीमीटर इतना बड़ा कैप्सूल होगा क्या, जो आप यूज़ कैसे कर पाओगे, कैसे खाओगे इसको? चलो तो ये 14 मिलीमीटर है, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, और जो इधर से ऐसे में डायमेंशन है इसकी वो 5 मिलीमीटर की है। ध्यान दो, मैं ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाने वाला, क्वेश्चन खुद से आप कर सकते हो, इतना जरूर करा दूंगा आपको मैं। सरफेस एरिया ध्यान दो, हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द सरफेस एरिया। चलो तो कैसे करें यार, फटाफट ध्यान दो, रिक्वायर्ड एरिया या सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कुछ इस टाइप से लिख लेंगे, या फिर यार एक काम करो रिक्वायर्ड एरिया लिख दो, बात खत्म, कुछ नहीं लिखना होता। अब ध्यान दो सरफेस एरिया का मतलब क्या है यार, सरफेस एरिया का मतलब है, मैं ये ब्लू कलर का ले लूँ मैंने, ये यहाँ पर ये सरफेस आपको फाइंड आउट करनी है। सिर्फ सिलेंडर में देखते हैं पहले, सिलेंडर में एक ये सरफेस फाइंड आउट करनी है। तो यार कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के ये आसपास का जो उसका राउंड वाला एरिया होता है, ये फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। जिसको याद नहीं है फटाफट यार एक बार फॉर्मूले याद रख लो, मेरा पहला लेक्चर जो वीडियो है वो प्योर फॉर्मूले से ही बना हुआ है। इसी चैप्टर का 01 करके होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, वो पूरा आपका वही है ना, उसको देखो एक बार। फिर ध्यान दो, अब हमने और क्या चीज़ ऐड करनी है यार, इधर का ये जो हेमिस्फीयर का इसका भी सरफेस देखना है, प्लस इधर का भी देखना है। एक काम करते हैं यार, इसका इंटू 2 कर देंगे, ऐसे से 2 हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर का सरफेस कितना होता है, एक हेमिस्फीयर का होता है 2πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अंदर का तो कुछ मतलब ही नहीं है यार, हमें अंदर से थोड़ी कोई मतलब है, टोटल थोड़ी लगाएंगे, यहाँ तो लिखा सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ पर कर्व वाली चीज़ हो रहे हैं, एक इधर है एक ऐसा इधर है, 2πr² इधर का है, 2πr² इधर हो जाएगा, तो कितने हो गए 4πr²। सिंपल है यार, इसको 2 से इंटू कर दो तो 2 2 जा 4 ही तो होगा, कितना हुआ 4πr², इससे आगे कितना है 2πr/h। ध्यान दो h का मतलब क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ध्यान देना, फिर से बता दूं, ये फॉर्मूला हमने सिलेंडर का लगाया है, तो हमें हाइट सिर्फ और सिर्फ इतनी चाहिए, ये इतना। ध्यान दो, ये इसका रेडियस कितना है यार, डायमीटर कितना है 5, तो रेडियस कितना होगा हाफ,
2.5, तो 2.5 ऐसे में भी 2.5, नीचे भी 2.5, तीनों तरफ से 2.5, 2.5, 2.5 होगा। डन। तो इधर से ये कितना होगा 2.5, तो ध्यान दो 2.5 इधर का और 2.5 इधर का, दैट इज 5 कम कर दो इसके अंदर से, तो 9 मिलीमीटर क्या हुआ हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है यार, इस कैप्सूल को थोड़ा ऐसा कर लो ना सीधा, तो भी वही बात है। तो यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर, अंदर बचेगा यहाँ पर h प्लस इधर से 2 बचेगा, एक 2 2 4 होता है ना, और एक r बच जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22.7 है, और r आपको पता ही है r कितना है 2.5, और h हमारे पास 9 है। बस यहाँ तक मैंने इसलिए बता दिया, ये लास्ट में r की वैल्यू रख लेना आप लोग, h की वैल्यू इसलिए बता दी मैंने ताकि आप लोग समझ जाओ कौन सा h है। इसके बाद सॉल्व करो यार, नहीं होता तो मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार वीडियो बार बार पॉज करके करनी पड़ती मुझे, तब तक मैं रब कर देता हूँ ताकि आप लोगों को टाइम बच जाए। क्या करता हूँ देखो, पहले क्वेश्चन कराया मैंने आपको पूरा, उसके बाद वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ये रब करके फिर से स्टार्ट करता हूँ, बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना यार। ठीक है, चलो आगे। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, क्या लिखा यार, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, एक कोनिकल टॉप है और एक पूरा टेंट है, वो सिलेंडर की फॉर्म में, जैसे सर्कस में नहीं होते हो, गोल गोल सर्कस में होते हैं और ऊपर से कौन की शेप बनी होती है, सेम वैसा ही है एक। देखो खुल जा भाई, ओहो हो, मार्कर भी नहीं खुलता यार। चलो ये हमारे पास कुछ ऐसा टेंट है, थोड़ा बड़ा इसलिए बना रहा हूँ यार, टेंट है, अब उसके अंदर घुसना भी है ना। चलो ये टेंट होगा कुछ इस टाइप का। चलो अब इसके ऊपर एक टॉप लगा हुआ है, ये सर्कस में होते हैं, आप देखने को मिले होंगे यार, इस टाइप से नीचे इनका छोटा सा गेट होता है इस टाइप का, ये हाँ सर बिल्कुल देखा देखा देखा। देखो ऐसा कुछ टेंट है एक यार। ठीक है, ऑल राइट। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की बात कर रहा है, हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मिलीमीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, दैट इज हाइट पहले वाली कितनी है, हाइट कितनी बोली इसने 2.1 मीटर, यहां तक सिलेंडर की पार्ट की ओनली। आगे बोला है सिलेंडर की पार्ट का डायमीटर कितना है, ये नीचे का जो है ये पूरा डायमीटर कितना है आपका 4 मीटर। ध्यान दो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है यार, इन क्वेश्चन में करना बहुत इजी है, अगर आप स्टेटमेंट समझ के थोड़ा डायग्राम बनाएंगे, फिर आगे फिर पढ़ेंगे, फिर उनकी वो लिखेंगे डायमेंशंस कितनी है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाने वाला है यार, अटकेगा बिल्कुल नहीं। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप की जो स्लैंट हाइट है, ये तिरछी वाली हाइट, एल की वैल्यू 2.8 मीटर है, ये तिरछी हाइट। एक हाइट ऐसे में होती है यार, कौन में दो हाइटें होती हैं, एक वर्टिकल हाइट होती है, एक स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी है स्लैंट हाइट 2.8, बिल्कुल यार इसमें रीड कर रहा हूँ नॉर्मली, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चन पहले ही करे हुए। देख लो, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज टू मेकिंग द टेंट, टेंट को बनाने में जो कैनवास यूज हुआ है, दैट इज वो तिरपाल बोलते हैं यार उसको, जो कपड़ा है या फिर जो जिस चीज़ से वो बना हुआ है वो कैनवास है, तो उसको आपको कितना एरिया निकालना है यार उसका। तो ठीक है, एरिया का मतलब आप खुद समझ जाओ, है ना। अब मैं एक बार बता दूँ आपको, कभी भी टेंट जैसी चीज़ों में कभी भी नीचे बॉटम में कभी भी कैनवास यूज़ नहीं होता, नीचे तो यार ग्राउंड ही होगा ना, कपड़ा कहाँ कहाँ लगा होगा, वो जो कैनवास है वो कहाँ कहाँ यूज़ होगा, वो कैनवास यहाँ पर यूज़ होगा, है ना, ये यूज़ होगा, बीच में कोई कैनवास नहीं होगा, कैनवास सीधा ऊपर होगा, फिर ऐसे ये कैनवास यूज़ होगा। तो अपने इसका फॉर्मूला लगा देना, जस्ट दैट्स इट यार, कैनवास निकल गया, कैनवास निकल जाएगा और नॉर्मली बस, और कुछ नहीं है, बॉटम में कभी कुछ नहीं होता। और ध्यान दो ऐसे एक दो क्वेश्चन और आते हैं एग्जाम में, काफ़ी सारे से मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो मैंने कई बार देखा भी है। एक रूम है, रूम की ऑल वॉल्स पे पेंटिंग करी गई है, पेंट करा है या कुछ वाइट वॉशिंग करी है, तो ध्यान दो उसमें भी जो आपका नीचे का रूफ है ना, नीचे का जो फ्लोर है उस पर कभी भी पेंट नहीं होता है। तो आपको वहाँ भी अगर कोई रूम है, कोई रूम ऐसा फॉर्म है, ऐसा कुछ क्यूबिकल फॉर्म रूम है, तो उसमें भी 4 वॉल्स का आपने लेना है, 4 जो दीवार होंगी, यानी 4a² आप ले लेंगे उसमें। या टॉप में भी, अगर टॉप में मना करता है, देखो टॉप में कई बार पेंट होता है नहीं भी होता है, टॉप के लिए वो मेंशन करेगा, टॉप को अगर उसने ठीक है टॉप मेंशन करता है तो 5a² लगा लो फॉर्मूला। बट कभी भी नीचे जो फ्लोर है यार, नीचे उसमें पेंट नहीं होता है, तो इतना दिमाग खुद से लगाना पड़ता है। यहाँ भी वैसे उसने बोला था यार, क्वेश्चन में मैंने देखा था एक दिन, आगे इसमें लिखा भी है शायद से, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट इज नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, जो उसका बेस है वो कैनवास से कवर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो कैनवास से कवर बिल्कुल नहीं है, वैसे बोल दिया उसने, नहीं भी बोलता तो यार इतने तो होशियार हो आप लोग। ध्यान दो, सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास का सरफेस एरिया कितना है यार, ध्यान दो पहले तो आप सिलेंडर का सरफेस देख लो, सिलेंडर का सरफेस, तो सिलेंडर के चारों तरफ भी तो है यार, चारों तरफ भी तो, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व लगा दो उसका कितना 2 पाई r² h प्लस
क्या होगा, इसका कर्व लगा दो, जो कौन है, कौन का कर्व कितना होता है, फटाफट बताओ, पाई आर एल, बिल्कुल पाई आर एल लगा दो यहाँ पर, पाई आर एल ये यूज कर लेंगे। ध्यान दो इसका आर और इसका आर दोनों का सेम ही तो है, टोटल डायमीटर 4 है, तो इसका आर कितना हो जाएगा 2, इसका आर कितना हो जाएगा 2, दोनों का आर सेम है, तो आर और आर आप कॉमन ले सकते हैं, पाई तो पाई होता ही है, तो एक काम करो यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले सकते हैं, 2 और एक आर बचेगा, एक एच बचेगा अंदर, प्लस यहाँ पर पाई आर एल अंदर बच जाएगा। ध्यान दो जिसको कॉमन नहीं लेना डोंट वरी, अगर नहीं भी आपसे हो पा रहा है तो क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं, यहीं पे वैल्यू पुट कर लो, और ये वैल्यू अगर आप नॉर्मली करके सॉल्व कर लेंगे तो भी आंसर उतना ही आना है, ऐसे करेंगे तो फिर भी उतना ही आने वाला है। ध्यान दो एल आपको गिवन है, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है आगे वाला, पीछे वाला कौन का फॉर्मूला है, तब कंबाइन होने के बाद पूरी फिगर का आंसर आएगा आपको, ठीक है। एच कितना है 2.1 सेपरेटली गिवन है, बिल्कुल सही है, एच गिवन है, आर आपको पता है, इसका भी 2 है, उसका भी 2 है, और यहाँ भी हो जाएगा क्वेश्चन। ध्यान दो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, करो जल्दी फटाफट इसको। एक चीज और है यार इसमें, एक चीज और निकालनी है, आगे ध्यान दो, मैं क्वेश्चन को देखना भूल गया आगे। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। यार कैनवास बहुत महंगा कपड़ा है, जो कैनवास है, जो तिरपाल है, बहुत महंगा है। क्या है देखो, 1 मीटर ऐसे में ले लो आप, 1 मीटर ऐसे में ले लिया और 1 मीटर ऐसे में ले लिए, तो 1 मीटर का जो स्क्वायर सा बनेगा ना छोटा सा, इसके 500 रुपीज़ का है, ये 500 रुपये का है, बहुत ज़्यादा महंगा है। चलो कोई बात नहीं, अब हमने क्या निकाली है यहाँ पर टोटल कॉस्ट, तो इधर कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, ध्यान दो यार 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कैनवास 500 का है, 2 मीटर 2 इंटू 500, पर 1 मीटर तो फोका कितना है 500 का, 2 मीटर के लिए इंटू 2 कर दो, 3 मीटर कैनवास के लिए इंटू 3 कर देंगे, और 4 के लिए क्या करेंगे इंटू 4 कर देंगे, और ऐसे ऐसे अगर आपके 100 मीटर स्क्वायर आया तो आप 100 से इंटू कर देंगे, 200 आया तो 200 से इंटू कर देंगे। सिंपल क्या करना है आपने, कॉस्ट इज इक्वल टू ये जितना रेट है, जो यूनिट रेट होता है, इंटू जितना भी एरिया आएगा आपका वो यूज कर लेना है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, इसको हटा दो, यहाँ लिखेंगे आप टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू एरिया। बिल्कुल सिंपल है, रेट आपको पता है 500 का है, और जो जितना भी एरिया आपको यहाँ पर फाइंड आउट होगा वो आप यहाँ रख के इंटू कर देंगे, ये आपका आ जाएगा रुपीज़, ये रुपीज़ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यार, फटाफट करो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, बहुत बड़ी ज़्यादा क्वेश्चन है यार इसमें। चलो भाई जल्दी से 2 क्वेश्चन और रह गए इस एक्सरसाइज के, ज़्यादा कुछ नहीं है। ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है बिल्कुल सॉलिड है यार, हो सकता है मेटल का हो सकता है वुड का हो, लकड़ी का, बिल्कुल सॉलिड है, होलो नहीं है, अंदर से खोखला नहीं है, बिल्कुल सॉलिड है। 2.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, छोटा सा ही है यार, सेंटीमीटर में आ रही है। ओके, डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ऑलराइट। A conical cavity of same height and same diameter is hollow out. hollow out मतलब खोखला कर दिया उन्होंने यार, वो कैविटी एक मतलब खोखला पार्ट होता है, वो एक चीज निकाल दी उन्होंने, बाहर कर दी, है ना। कैसे करी है, ध्यान दो फटाफट। ये आपका क्या है, ये छोटा सा बनाते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये सिलेंडर है, एक सिलेंडर फॉर्म में है, सॉलिड है, पूरा सॉलिड है, ये इस टाइप से पूरा आपका सॉलिड है, अंदर तक बिल्कुल सॉलिड है। तो इन्होंने क्या करा, इसमें एक कोन को कट कर दिया। कोन कैसे कट करेंगे, ध्यान दो, एक कोन को कट कर दिया सेम हाइट का कोन यहाँ तक ऐसे खत्म नहीं कर देना, पूरा नीचे तक लेके चलना है, पूरा नीचे तक, और उसका बेस भी सेम इसी के बेस के इक्वल है। ये चीज़ उन्होंने बता दी यार इसमें, क्वेश्चन ने ध्यान दो, क्वेश्चन में बोली है, तो ध्यान दो, ये आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मैं इसको रब कर दूँ यहाँ से, ये ऐसे रब कर दूँ, हाँ सर बिल्कुल कर दो सर, कर दो। ध्यान दो ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये चीज़ होगी, क्वेश्चन ने इतना बोला यार, ठीक है। इतना सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट बताओ मुझे। उसके आगे क्या बोला है, अच्छा इसकी हाइट वाइट लिख देता हूँ यार, हाँ खुलता नहीं यार, रेड वाला मार्कर थोड़ा सा परेशान करता है मुझे, इसमें पता नहीं कुछ दिक्कत है। चलो सिलेंडर का क्या था, ये हाइट कितनी थी 2.4 सेंटीमीटर, ऑलराइट, और जो उसका बेस है डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। चलो इतना ठीक है, ओके। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड्स टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर के नियरेस्ट में निकाल लेना आंसर। क्या करना है, कोई बात नहीं, पूरा पक्का निकाल देंगे हम, पूरा पक्का निकाल देंगे सर, आप बस बता दो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें। देखो सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऐसे लिख देता हूँ शॉर्टकट में यार, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब इस सॉलिड में सरफेस एरिया कहाँ तक होगा, ब्लैक मार्कर कहाँ गया भाई हमारा, ये ज़रूरी है हमारे लिए। चलो सरफेस एरिया कहाँ तक होगा, एक तो सर ये बाहर का होगा सर, इसका ये बाहर का मतलब क्या है, ये सिलेंडर के बाहर का है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, दैट इज 2 पाई आर एच, ये यूज होगा पहला।
नंबर 1 नीचे का एक क्या है, इसमें एक सर्कुलर पार्ट ऐड हो गया, एक सर्कुलर पार्ट ऐड हो गया, मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस और क्या चीज़ है सर, ये भी है, ये अंदर का जो कोन है, इस कोन का अंदर का भी कुछ सरफेस होगा। क्या सरफेस होगा, इस कोन का बाहर बाहर का कितना होता है, बाहर कोन में कोई वो ऊपर का नहीं है, टोटल बाहर बाहर का कितना होता है, पाई आर एल। बस सिंपल है सर, बहुत ईजी था, कर लेंगे थे, हम खुद भी कर लेते, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया आपको टेंशन मत लो, ये फॉर्मूला है, आप कर लेंगे, ठीक है। एक तरीका और था यार, अगर किसी के स्कूल में कोई कुछ टीचर अलग से बताता है तो ये, अगर सिलेंडर का आप टोटल सरफेस एरिया लगा देते हैं, ऊपर का भी नीचे का टोटल सरफेस एरिया लगाते हैं, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये फॉर्मूला लगाते हैं आप सिलेंडर में, और ऊपर का कम कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज़, ये वाली चीज़ और ये पूरी एक चीज़, ये दोनों सेम ही है, तो डरना मत। नहीं समझ में आया ये तो इसको कर लो यार, बहुत ईजी है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, मुझे बताना जरूर कमेंट में भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है। एक चीज़ और है यार इसमें ना भाई, एक चीज़ बता दो आपको मैं, 2 आपको पता है नंबर है यार, ये तो पाई आपको पता है, आर भी, आर देखो आर कितना होगा यहाँ पर, आर होगा हमारा 0.7, 0.7 इसका हाफ यार, आर इसका हाफ होगा, ठीक है। एच भी पता है सर, ठीक है, एच ये रहा हमारे पास, एच गिवन है, पाई आर ये तो पता है, ये भी पता है, बस एक एल नहीं है यार यहाँ पर, ध्यान दो, स्लैंट हाइट नहीं है। अगर आप इसमें एक पाइथागोरस ट्राइंगल बना लें यार इस टाइप से, ये तो रहा इधर वाला ट्राइंगल, बिल्कुल सेम है, हाइट कितनी है 2.4 और डायमीटर कितना है, डायमीटर नहीं इतना चाहिए यार, हमें इतना चाहिए, ट्राइंगल में कितना है ये 0.7 आने वाला है, 0.7 ये। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी यार आपको, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करना है, ये एल होता है यार स्लैंट हाइट, इसकी स्लैंट हाइट एल है ना, तो इसको एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर मतलब 2.4 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा यार, यहाँ से एल निकालनी पड़ेगी। और एक चीज़ बताऊँ, अगर ये क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स में आता है तो आप क्या चाहते हो, ये फ्री के नंबर लोगे क्या यार बिल्कुल इसमें कुछ था भी नहीं, ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू रखनी थी बस, इस इतना नहीं, थोड़ा सा आपको एल निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ये इजी है, इतना हार्ड भी नहीं है, 7 7 49, तो ये हो जाएगा हमारा 0.49, ये इसका स्क्वायर कर लो यार, जितना भी आता है, शायद से 12 25 जितना भी आता है, इसको सोल्व करके एल निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि आपको जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में बहुत बड़ा नंबर ऐसा है तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये चीज़ें कैसे फाइंड आउट करनी है मैं जल्दी बताऊंगा आपको, एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। तो यहाँ पर एल स्क्वायर बनेगा तो ये स्क्वायर रूट जल्दी निकल जाते हैं, टेंशन मत लेना। वैसे क्वेश्चंस में नंबर ऐसे होंगे, फाइंड आउट हो सकता है। करो इस क्वेश्चन को, फिर मुझे बताओ कैसा रहा आपका। अब भाई ध्यान देते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का भी, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको। ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है हमारा, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर। स्कूपिंग आउट मतलब समझते हो, एक आइसक्रीम वाला नहीं होता, आइसक्रीम वाले के पास वो चम्मच टाइप का गोल वाला चम्मच होता है, वो ऐसे ऐसे करके बाहर निकाल लेता है आइसक्रीम, गोल गोल करके, है ना। तो गोल वाला चम्मच कुछ ऐसा उन्होंने वुडन ब्लॉक में से, ये वुडन आर्टिकल है, उसमें से क्या करा इन्होंने, स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर्स फ्रॉम ईच ऑफ एंड्स पॉइंट्स, दोनों तरफ से यार डायग्राम गिवन है बिल्कुल, यहाँ से एक स्कूप निकाल दिया, एक स्कूप यहाँ से फाइंड आउट कर दिया, अलग कर दिया, आउट आउट कर दिया, ठीक है। आगे क्या बोला इन्होंने, एज सो इन द फिगर दिस, ठीक है, ऑल राइट। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट बिल्कुल यार सब कुछ तो गिवन है, डायग्राम भी बना है, इसमें क्या हेल्प चाहिए आपको। ध्यान दो, इट्स बेस इज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल वी हैव टू फाइंड। देख लो एक बार, रेडियस 3.5 है और 10 उसका वो है, ठीक है। ये हमारे पास रहा भाई सिलेंडर। सर आपका सिलेंडर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सर सिलेंडर कैसा कर दिया आपने, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यार। चलो, तो इसकी जो 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और जो रेडियस है वो रेडियस 3 पॉइंट, या भूल गया मैं, सॉरी भाई, ये क्या 3.5, हाँ ठीक है, याद था यार, मुझे बिल्कुल याद था 3 सेंटीमीटर। सर झूठ बोलते हो सर, आप भूल गए थे सर। ध्यान दो, अच्छा इसका डायमीटर कितना होगा यार, 7 होगा ना, यूज़ तो है नहीं, डायमीटर का कहाँ यूज़ करेंगे, छोड़ो यार क्या करना है। चलो अब इसमें बताता हूँ आपको, यहाँ पर एक हेमिस्फेयर इन्होंने बाहर कर दिया, एक हेमिस्फेयर इधर से बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा यार, ये इसे बाहर करो, ये बाहर कर दिया, हेमिस्फेयर कट आउट हो गया पूरा अलग, ये इसको इन्होंने बोला क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ, ये ऐसा हो गया। अब मुझे बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया कौन नहीं निकाल सकता यार, कौन नहीं निकाल सकता सरफेस एरिया। ध्यान दो, सरफेस एरिया या क्या करना है आपने, एक तो इसके बाहर बाहर का एरिया लगा दो, ये एरिया और ये वाला एरिया, ये सिलेंडर के बाहर बाहर का एरिया यार, जो सिलेंडर है उसके आउटसाइड का कर्व सरफेस दैट इज 2 पाई आर एच सिलेंडर का हो गया, सिंपल। अब इसका ये जो बाउल है यानी हेमिस्फेयर है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है कितना, 2 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया।
समझ गए आप? ऊपर का 2πr², इसका 2πr², तो कितना हो गया 4πr²। डायरेक्ट लगा दो यार, एक ही बार में प्लस कर दो, खत्म करो, और इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। वो आपको सब कुछ पता है, आर पता है 3.5, हाइट वही है 10, और आर यहाँ पर गिवन है, वही सेम चीज़ यार। आई होप ये आपको अच्छे से हो जाएगा, और सारे क्वेश्चन हमने कर लिए इस एक्सरसाइज के, आगे एक्सरसाइज के भी पूरे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।